अस्सलाम वालेकुम। हाय एवरीवन, कैसे हो आप? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, जहां होंगे खुश होंगे और मजे में होंगे। तो आज हमारा ब्लॉग शुरू होता है बगीरा से। बगीरा यहाँ पर आकर पलंग पे बहुत आराम फरमा रहा है। और यहाँ पे देखिए, जो स्वीटी मेरी है, स्वीटी भी यहाँ पर इसी पलंग पर ऊपर सोई हुई है। और अल्फा है, अल्फा बहुत आतंक मचाया हुआ है। जितना भी खाना है डब्बे से पलट कर पूरा बिखेर दे रहा है। और उसे कोई भी चीज नजर आ रही है तो उसे भी इधर उधर फेंक रहा है पैरों से। देखिए कितना ज्यादा घान किया है। और बगीरा यहाँ पे इतनी बेखबर सोया हुआ है कि अल्फा इतनी मस्ती कर रहा है, उसे जरा भी आवाज नहीं आ रही है। अगर अल्फा मस्ती करता है तो बगीरा साथ में मस्ती करने लगता है, लेकिन आज इतने बेखबर सोया है। और फिर यहाँ पे देखिए, दोपहर का टाइम हो गया था। सुबह में तो ये लोग मस्ती नहीं कर रहे थे, लेकिन दोपहर के वक्त भी यहाँ पर जब सूटी उठ कर आई तो बगीरा भी यहाँ पर आके फिर बैठ गया। पलंग पे से उठने के बाद वो लोग यहाँ आकर बैठ गए। पता नहीं दोनों को आज क्या हुआ है कि बिल्कुल भी खेल नहीं रहे, बल्कि बगीरा सूटी को उठा भी रहा है कि खेलेंगे तो, लेकिन सूटी उठ नहीं रही है। ये लोग बहुत अच्छे से बैठ मतलब खेलते हैं, इस तरह से उछल कूद करते हैं। आज सूटी थोड़ी सी सुस्त लग रही है, लेकिन अल्फा अल्फा को सबसे ज्यादा मस्ती आई है। अल्फा की तबीयत अभी माशाल्लाह बहुत अच्छी है। और अल्फा अभी खाना वगैरह सब खा रहा है और मस्ती भी कर रहा है। अब देखिए यहाँ पे अल्फा की मस्ती, दूध पीते पीते कटोरे के अंदर ही मुंह रख के यहाँ पर सोने लग गया। ये 2 दफे से इसी तरीके से कर रहा है कि दूध पीता है और इसी के अंदर आके सो जाता है। इसके पहले भी मैंने आपको बताया था कि देखिए, दूध पीकर कटोरे में मुंह रख के सो जाता है, और अभी भी वो इसी तरह की हरकत कर रहा है। और यहाँ पे देखिए, सूटी वहां से उठ के फिर से पलंग पर आई, सोफे पे आ गई और फिर यहाँ पर सो गई। और इसी के नीचे फिर से बगीरा भी आकर बैठ गया। स्वीटी सो रही थी, बगीरा भी साथ में उसे देख रहा था। स्वीटी को आवाज दे रही थी कि स्वीटी उठो, आज तबीयत ठीक नहीं लग रही थी स्वीटी की। तो बगीरा बाहर चला गया। मैं इसे बोल रही थी रात का टाइम है, अब अंदर आ जाओ। और फिर इसे अंदर लेने के बाद मैंने दरवाजे को बंद कर दिया, क्योंकि रात होती है तो ये बाहर जाता है और फिर नीचे चला जाता है, तो ये आता नहीं है जल्दी। घर पे से ढूंढना पड़ता है। एक तो इसका कलर ब्लैक है और ये रात के अंधेरे में और नजर नहीं आता है, इसलिए मैं इसे रात में बिल्कुल भी बाहर जाने देती नहीं हूँ। तो यहाँ पे देखिए, मुझे लाड़ दिखा रहा है कि दरवाजा खोलो और मुझे नीचे बाहर जाना है, लेकिन मैं इसकी कोई बात नहीं सुनती हूँ। मैं इसको बिल्कुल भी जाने नहीं देती हूँ। और यहाँ पर अभी देखिए, इस तरह से मस्ती देखिए इसकी। ये देखिए कितना ज्यादा ये लाड़ मुझे दिखा रहा था। और फिर खाना तो ये खा नहीं रहा था। कम से कम सुबह से शाम हो गई थी, इसे खाना नहीं पसंद आ रहा था, पता नहीं। और पॉज भी खत्म हो गया था, तो मैं इसको पॉज दे नहीं पाई मंगाकर, और क्योंकि कोई था नहीं घर में। फिर शाम के वक्त जब बच्चे आए तो मैंने पॉज मंगवाया और इसको पॉज भी खिला लिया। उसके बाद फिर ये इतना लाड़ था दिखा रहा था कि मुझे पूछो ही मत, कि जैसे अब बस दरवाजा खोल दो। मैं थोड़ा देर से लाड़ी कर रही थी, क्योंकि मैं जब बच्चे लाड़ दिखाते हैं तो मैं उनको हटती नहीं हूँ छोड़कर। और देखो, मैं नीचे बैठ गई तो फिर ये भी साथ में बैठ गया और यहीं पर मेरे साथ बैठा हुआ था बहुत देर तक। और इससे नींद भी लगी थी, लेकिन सो नहीं रहा था। सब सो गए थे लेकिन ये नहीं सो रहा था। और फिर मैं भी साथ ही में बैठी थी, इसलिए कि नहीं पता नहीं क्या हुआ है इसे, तो लेके बैठ गई थी। और देखिए अब ये मैं से बोल रही हूँ कि सो जाओ, नींद लगी है तो फिर सुबह में उठ के मैं दरवाजा खोलूंगी। स्वीटी भी यहाँ सोई हुई है, दूध भी मैंने यहाँ रख दिया है, दूध पी लो सो जाओ, लेकिन नहीं मान रहा था। खैर फिर भी मैं इसके साथ बैठी हुई थी। जब तक का ये मेरे पास बैठा है मैं इसके साथ बैठी रहती हूँ। बिल्कुल भी मैं ये लोग को नहीं छोड़ती, क्योंकि मैं सारा काम एक तरफ कर देती हूँ, घर का जो भी काम होता है, और इन लोगों के पास रहती हूँ। तो आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और यहाँ पर देखिए, मैं जो बगीरा सो रहा था तो बाहर सब मैं देखी तो बंदर आया हुआ था। बंदर इस तरह से मस्ती कर रहा था और स्वीटी उठ गई थी। स्वीटी देख के इसको बहुत जोर जोर माँ माँ कर रही थी, लेकिन मैं स्वीटी को बाहर जाने नहीं दी, इसलिए क्योंकि अगर जाने देती तो बंदर से बिल्कुल इसकी लड़ाई हो जाती। तो यहाँ पर बंदर पानी पी रहा था अपने हाथों से बांटने के लिए।
और इसे जो बंदर वाले भैया है इसे लेके बैठे थे, बहुत शरारती बंदर था, बहुत मस्ती कर रहा था। और स्वीटी इसको देख के बहुत ज्यादा चिल्ला रही थी, म्याऊं म्याऊं कर रही थी, क्योंकि स्वीटी खिड़की में से देख रही थी। और यहाँ पे बगीरा भी उठ गया। फिर ये देखिए डब्बा बजा के मुझसे खाना मांगने लगा। फिर मैं स्वीटी को लेके अंदर आ गई और खिड़की भी बंद कर दी, कहीं ऐसा ना कि स्वीटी वहां पे अंदर से चले जाए और लड़ने लगे उससे। तो यहाँ देखिए बगीरा कितना मस्ती कर रहा था। खाना डब्बे में रखा हुआ है, लेकिन नहीं, वो नहीं खाना था उसे। बस अब कह रहा था कि जैसे मैं इसे नया खाना दूं, डब्बे में से निकाल कर दूं। अब डब्बे में से निकाल के देने के लिए मैं कह रही हूँ इसमें से खा लो, नहीं सुन रहा है। फिर आखिरकार मुझे डब्बे में से ही से निकाल के देना पड़ा। जब डब्बे में से निकाल के देंगे, ताजा खाना खाना है इसे, रखा हुआ खाना बिल्कुल नहीं। हाँ तो देखो मैं ये बता रही हूँ, तो बिल्कुल इसे बोलेगा कि हाँ ये चाहिए, ये वाला खाना चाहिए। ना अच्छे से इसके अंदर मतलब हर चीज की समझदारी है, सब बात आप ये समझता है। अगर कोई कैट आप भी पाल रहे हो बचपन से और उसे बताओगे, तो वो जैसे ट्रेन करोगे उस तरीके से वो भी आपके साथ रहेंगे। और जिस तरह से आप उनसे बात करोगे, तो बिल्कुल ये भी बराबर से आपकी बात समझते हैं। और जो भी कहोगे वो भी आराम से सुनते भी है। तो छोटी ऊपर से बैठ के देख रही है। तो मिलूंगी मैं आपको इसी तरह अच्छी अच्छी वीडियो में। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कीजिए। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।